हैप्पी न्यू ईयर। तो ये हमारा इस साल का पहला व्लॉग है और काफ़ी लेट हमने इस साल स्टार्ट किया। कुछ चीज़ों में थोड़े बिजी थे, नया साल था, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं नए साल को लेके। तो आज हम लोग आए हैं पानी के इस पार, जो हमारे बेडरूम की खिड़की से दिखता है। मैंने बहुत बार दिखाया भी है व्लॉग्स में। तो हम लोग वहीं आए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये लेक कभी फ्रोज़न नहीं हुआ है, जनरली ये विंटर में फ्रोज़न हो जाता है, राइट निकुंज? हाँ, और इस पे यूजुअली बच्चे लोग सब लोग आइस स्केटिंग भी करते हैं, तो इट्स रियली वेरी फन व्हेन इट्स विंटर एंड इट्स कम्प्लीटली आइसी। तो इस साल तो कोरोना की वजह से हम लोग नहीं ट्राई करेंगे, लेकिन हमने सोचा था कि वी वुड कम एंड गिव इट अ ट्राई। मैंने आइस स्केटिंग 1-2 बार करी है, बट आई एम नॉट सो गुड एट इट। बट ट्राई तो करेंगे, ट्राई करना तो बनता है। हाँ बिल्कुल, कभी न कभी तो करेंगे। और कीटू भी है हमारे साथ, और कीटू ने आज मास्क पहन रखा है। इसकी मम्मा ने मास्क बनाया है। कीटू, say happy new year to everyone। हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है सब कोई को, अपने नए स्टाइल में प्रणाम करना इसने अभी नया नया सीखा। इसका भी हमने मास्क बनाया है, और इसका रीज़न है कि एक तो ये ठंड से प्रोटेक्ट करता है इसे, और दूसरा इन्फेक्शन भी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वॉकिंग। ये एरिया बोट्स रखने का है, इसलिए यहाँ पे कार अलाउड नहीं है और इसलिए यहाँ पे बैरियर बना है। विंटर में बोट को 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक तो लैंड पे, जो दिख रहा है जिस तरह से बोट को स्टैंड के ऊपर रख के लैंड पे रखा हुआ है, और एक पानी में रखते हैं कुछ लोग बोट को, क्योंकि लेक फ्रोज़न हो जाता है, इसलिए पैडलर उसमें लगी होती है जो हेल्प करती है, बोट के आसपास की एरिया को वार्म रखती है और वहाँ पे आइस जमने नहीं देती, जिससे बोट ख़राब नहीं होती आइसिंग के कारण। विंटर में लोग अपनी बोट को इस तरह से कवर कर देते हैं सो दैट कि जब स्नो पड़े तो बोट ख़राब ना हो। और देख सकते हैं ये सारे बोट स्टैंड पे रखे हैं, ये स्टील का स्टैंड है, इसके ऊपर ऊंचे पे बोट रखा है सो दैट कि उसका नीचे का भी लेयर स्नो से या मिट्टी से ख़राब ना हो। और यहाँ पे बहुत सारे बोट्स ऐसे दिख जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के। बोट को जब भी इस तरह से रखते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर रेंट होता है जो बोट ओनर पे करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो ये लैंड प्रोवाइड करती है। अगर इस बोट को देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे बॉटल्स में पानी रख के और बोट के कवर को उससे बांध दिया है सो दैट कि जब तेज़ हवा चले तो बोट का कवर निकले नहीं और वो उसे अच्छे से कवर किया जाए। जब कभी भी बोट को पानी में ले जाना होता है तो उसे गाड़ी के सहायता से यहाँ तक लाते हैं और फिर उसे स्टैंड से नीचे उतार के ये जो स्टील की 2 पैरेलल लाइन दिख रही है इस पे रखते हैं और इसके थ्रू इसे पानी में नीचे ले जाते हैं और फिर बोट को स्टार्ट करके इंजन से उसे आगे की ओर ले जाते हैं। तो यही एक वे है जिस तरह से यहाँ जनरली जो भी बोट लगी है इस साइड, वो सब इस तरह से यहाँ से लैंड से पानी की ओर ले जाई जाती है। ये पूरा एरिया अभी स्नो से कवर हो गया है। चलिए इस लेक के पास चलते हैं और देखते हैं कि अभी स्नो जमी है कि नहीं। पर अभी तो स्टार्टिंग है स्नो की, तो अभी तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे स्नो जम जाती है। और ये पूरा लेक जो अभी पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पूरा स्नो से जम जाता है। अगर मेरे पास पिछले ईयर्स की कुछ पिक्चर्स होंगी तो मैं इस ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, सो दैट कि पता चले। वाह, सो फाइनली मुझे कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मिल गई है जो 2018 की है और ये फ्रोज़न लेक की फ़ोटोज़ है।
जो मैं इस व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। और देख सकते हैं जब फ्रोज़न हो जाता है लेक तो कैसा वाइट दिखता है, पता ही नहीं चलता कि लैंड कहाँ है वाटर कहाँ है। और ये इतना कंफर्टेबल होता है चलने के लिए, और इवन एक बंदा स्की भी कर रहा है इस पे, तो पता ही नहीं चलता कि लैंड नहीं है ये यहाँ पे स्विमिंग करने का प्लेस बना है। ये जो लकड़ी की लाइनिंग दिख रही है पानी में, जहाँ पे दो लोग खड़े हैं, यहाँ पे समर में लोग स्विमिंग करते हैं। स्टेयर्स बनी है नीचे पानी में जाने के लिए। ये जो बोट पानी में लगी है, मे बी ये लोग पैडलर यूज़ कर रहे होंगे सो दैट कि ये पानी का एरिया जो इस बोट के पास है वो गर्म रहे और स्नो में कन्वर्ट ना हो और बोट ख़राब ना हो विंटर में। अक्सर पानी वाले एरिया के पास बारबेक्यू करने का प्लेस बना होता है। यहाँ पे भी बना है और कुछ फैमिलीज़ बारबेक्यू कर भी रही है। ये काफ़ी कॉमन वे है गेट टुगेदर करने का और डिनर करने का स्टॉकहोम में। अगर ये लकड़ी का बॉक्स देखा जाए तो इसके अंदर लकड़ी के पीसेस पड़े हैं जो बारबेक्यू में यूज़ होते हैं, और बगल में एक ट्रेस कैन भी रखा है, डस्टबिन जिसे कहते हैं। और यहाँ पे लकड़ी का ही टेबल कुर्सी और चेयर्स बने हैं बैठने के लिए। तो ये काफ़ी नेचुरल वे में एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है गेट टुगेदर और डिनर करने के लिए। बारबेक्यू में जनरली लोग लकड़ी या फिर चारकोल यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, और एक ऑयल भी आता है जो हर जगह ये सारी चीज़ें चारकोल एंड लकड़ी की पीसेस और ये ऑयल जो इसके लिए यूज़ होता है वो सुपरमार्केट में इजीली मिल जाता है यहाँ पे। और लोग आग जला के उस पर एक आयरन की प्लेट रखते हैं जिसके ऊपर सॉसेस या फिर ब्रेड्स गर्म करते हैं और फिर उसमें सॉस या फिर मेयोनीज़ डाल के खाते हैं। ये छोटा सा बीच एरिया यहाँ बना हुआ है। समर में तो इसका काफ़ी यूज़ होता है स्विमिंग पर्पस के लिए, लेकिन अभी तो काफ़ी ठंड है तो देखते हैं कि पानी में कुछ आइस वाइस दिख रहे हैं कि नहीं। वैसे लग तो नहीं रहा कि अभी पानी फ्रोज़न होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब पानी फ्रोज़न होता है तो एकदम लाइट कलर की आइस जमती है और ये काफ़ी डेंजरस होता है वॉक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि सिर्फ ऊपर की लेयर जो है सो आइस से जमी होती है, नीचे वाटर होता है, तो प्रेशर पड़ने पे आदमी नीचे पानी में जा सकता है। जब पूरा थिक लेयर जम जाता है तो किनारे की ब्रेक करके वो थिक लेयर ऐसे टूट जाती है, तो पता चल जाता है क्योंकि ये नीचे का भी वाटर फ्रोज़न हो चुका है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी काफ़ी क्लियर वाटर दिख रहा है। मे बी टाइम लगेगा अभी वो वाटर को फ्रोज़न होने में। और डक्स भी नहीं दिख रहे। आई थिंक विंटर में सारे डक्स कहीं और चले जाते होंगे, इन्हीं झाड़ियों में डक्स रहते हैं।
अपना घर बना के। ये पाथ एरिया बना हुआ है रनिंग एंड वॉकिंग के लिए। लेफ़्ट साइड में काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स हैं पानी के साइड से, सो दैट कि ये पाथ ब्रेक ना हो। और राइट साइड में बड़े बड़े स्टोन्स हैं जिस पे बड़े बड़े पेड़ भी हैं। ये पाथवे लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ पे चेयर्स भी बने हैं बैठने के लिए। और ये एरिया काफ़ी लंबा है, वैसे उतना दूर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बस यहीं तक जाएंगे। इस साइड पूरा स्टोन्स है और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। वैसे इसे फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। कभी कभी यहाँ डियर एंड रैबिट्स दिख जाते हैं, कोई जंगली जानवर नहीं दिखता। और इस साइड ये पूरा पानी का दूसरा साइड दिख रहा है जिसे तैबी कहते हैं। एक्चुअली ये आगे जाके इसी एरिया से मिलता है, काफ़ी आगे जाके अगर देखा जाए तो ये दोनों एरिया आपस में मिले हुए हैं। ये रास्ता आगे जाके उल्रिक्सदाल कैसल में मिलता है, पर हम लोग उतनी दूर नहीं जाएंगे आज क्योंकि टाइम हो गया है अब घर जाने का। तो अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। आई थिंक यहाँ काफ़ी दूर पे मुझे डक्स दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। आई थिंक ये डक्स ही हैं। चलिए अच्छा है, चलते चलते डक्स भी दिख गया। तो अब मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मास्क एंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।